हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हजरत अली है और मैं एम्बिशन कोचिंग में मैथ के फैकल्टी हूँ। एम्बिशन में अभी 3 साल से मैं अपना सेवा दे रहा हूँ। इससे पहले पटना में अपना सेवा दे रहा था। और आज मैथमेटिक्स में हम लोग बेसिक मैथ सीखेंगे। बेसिक मैथ में हम वो चीज़ सीखेंगे जो 9th-10th से रिलेटेड है। 9th-10th में जिसको आप लोग या तो छोड़ के चले आए थे या इसलिए नहीं उसको टच किए थे क्योंकि वो एग्जामिनेशन व्यू से नहीं था। आज वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम डील करेंगे और इस तरीके से डील करेंगे कि सिंपल वे में हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होता है, बस देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जीरो से स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स मैथ, जो आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ते आए हैं a+b का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला के बारे में कौन नहीं जानता होगा? छोटा छोटा बच्चा भी जानता होगा, आप भी लोग भी जानते हैं। क्या होता है जी? a² b² + 2ab। और a-b का होल स्क्वायर, ये भी मालूम होगा। a² + b² - 2ab। यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। a² + b²। इसका दो फॉर्मूला होता है, ये a² + b²। अगर यहाँ से निकालेंगे तो निकलेगा a+b का होल स्क्वायर, +2ab को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, -2ab हो जाएगा। और अगर यही a² + b² इस फॉर्मूले से निकालिएगा दूसरे फॉर्मूले से तो हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर। -2ab को इधर भेजिएगा, +2ab हो जाएगा। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, a+b का होल क्यूब। कितना होता है ये फॉर्मूला? ये a³ + b³ + 3ab × a+b। और a-b का होल क्यूब ये भी पढ़े हुए हैं, a³ - b³ - 3ab × a-b। इन दोनों से भी एक एक रिजल्ट निकलता है। इससे निकलता है a³ + b³ का फॉर्मूला। इसको इधर लाकर उसको फैक्टराइज करना होता है। इसको इधर लाकर फैक्टराइज कीजिएगा तो मिलेगा ये a+b × a² - ab + b²। और इससे एक a-b के होल क्यूब से a³ - b³ निकलेगा फैक्टर के फॉर्म में, a³ - b³। इस फॉर्मूले को निकालना है, इसका वैल्यू। इसको इधर लेकर आइए, फिर से उसको फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको मिलेगा a-b × a² + ab + b²। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। 9th में और भी फॉर्मूले पढ़े होंगे आप लोग, जैसे a² - b² छूट गया। चलिए a² - b² देख लीजिए। a² - b² दोनों में डिफरेंस है, a² + b² है और ये a² - b² है। ये a+b × a-b। ठीक है। अगला फॉर्मूला देखते हैं, a³ + b³ + c³ + 3abc। ये भी 9th का बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आप लोग किए होंगे। आगे भी यूज आता है, होता है a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - c। इसी फॉर्मूले में अगर ऐसा हो, इफ a + b + c = 0 हो जाए या a = b = c हो जाए, यानी कि इन तीनों का सम 0 हो या ऐसा हो कि तीनों आपस में बराबर हो, तो यहाँ पर a³ b³ देन a³ + b³ + c³ हो जाता है 3, सॉरी यहाँ -3abc होता है।
माइनस 3abc प्लस 3abc नहीं माइनस 3ab, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3a, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हैं। इधर किधर ये सभी फॉर्मूले अभी आप लोग 9th में पढ़ आए हैं, और 9th में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पढ़े हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे जो डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले की तरह यूज होगा। जैसे कि हम उसको रिजल्ट में समझेंगे, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। जैसे अभी भी एक फॉर्मूला देखें, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का एक पार्ट है, उसी का एक पार्ट है। ये अगर सिर्फ इसको हम बोले कि ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होता है 1/2 इंटू ये माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आप लोग 9th में नहीं पढ़े हैं ना 10th पढ़े हैं, यहाँ पर हम लोग 11th के पहले लेक्चर में इसको हम पढ़ रहे हैं। कैसे होता है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसे, ये कैसे ब्रेक करता है इतना कीजिए। LHS ले लीजिए इसका और देखिए कि कितनी कैसे होगा ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। RHS में जो प्रूव करना है उसको देखते हुए हम इसमें 2 डिवाइड कर देते हैं और 2 मल्टीप्लाइड कर देते हैं। सब में मल्टीप्लाइड होगा तो सब में मल्टीप्लाइड होगा ना, सब में 2 मल्टीप्लाइड कर देते हैं। 2 डिवाइड किए 2 मल्टीप्लाइड कर दिए, इसको लेकर आगे बढ़िए 1/2। यहाँ 2a स्क्वायर है, यहाँ से एक a स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ 2b स्क्वायर है, यहाँ से एक b स्क्वायर ले लीजिए। याद रखिए कि यहाँ पर एक a स्क्वायर है और एक b स्क्वायर अभी भी बचा हुआ है। इसमें से 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर ले लिए और 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर ले लिए, और इधर से हम -2ab ले लेते हैं, ठीक है। प्लस एक a स्क्वायर है अभी आपके पास, अभी इसके बाद एक a स्क्वायर है, एक b स्क्वायर है और 2 c स्क्वायर है, ठीक है। तो c स्क्वायर भी एक ले लीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर एक एक बचा हुआ है और एक c स्क्वायर ले लिए तो एक c स्क्वायर बच गया है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर में से कोई भी एक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं a स्क्वायर, यहाँ पे तो c स्क्वायर a स्क्वायर आ गया, तो c स्क्वायर a स्क्वायर आ गया तो आप 2c ले लीजिए, -2ca, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया स्क्वायर के टर्म में, a स्क्वायर तो आ चुका, b स्क्वायर बचा है और एक c स्क्वायर बचा है, तो b स्क्वायर c स्क्वायर ले लीजिए और इधर से ले लीजिए -2bc, इधर -2bc। तो देखिए ये फॉर्मूला ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये c माइनस a का होल स्क्वायर है और ये b माइनस c का होल स्क्वायर है ना। 1/2 ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस ये b माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है हो गया। तो दूसरा रिजल्ट यहाँ देखिएगा, पहला रिजल्ट था रिजल्ट 2, a पावर 4 प्लस b पावर 4, a पावर 4 प्लस b पावर 4 ये 9th में क्वेश्चन है और यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे डायरेक्ट।
कितना होता है, a पावर 4 प्लस b पावर 4 a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे होता है, इसका भी आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कैसे होता है, ये इसके बराबर कैसे होगा। तो इसको दो तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। एक तो आप ले लें RHS, इसका फैक्टर ब्रेक करके ला दें, लेकिन वो इजी है, वो कोई भी कर लेता है, सिंपल है। आप इधर से इधर जाइए, आप इधर से इधर प्रूव कीजिए LHS यानी कि a पावर 4 प्लस b पावर 4 इतना कैसे हो गया, मतलब इसको फैक्टराइज करना है। 9th में फैक्टर करने का था वही, इसको फैक्टराइज करना है, कैसे फैक्टर हो, चलिए फैक्टर करते हैं इसको। a पावर 4 प्लस b पावर 4, a पावर 4 प्लस b पावर 4, हम इसको लिख रहे हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हम चाहें तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दिए और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिए, बैलेंस है। इतना कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में ये सब होते रहता है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब होते रहता है। क्यों किए, वो इसलिए किए, देखिए ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड करने का पर्पस क्या था, वो इसलिए किया गया। तो देखिए पर्पस ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला सेट कर गया। ये फॉर्मूला कौन सा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। अगर आप देखेंगे तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, और ये माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो लिखिए इसको, ये चीज क्या है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और माइनस हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 ए बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ये यहां से यहां तक हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, और रूट 2 जो 2 था उसको रूट 2 में चेंज कर दिए, a b को एक साथ ले लिए, होल स्क्वायर कर दिए, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। अब फिर से एक फॉर्मूला मिल गया, देखिए ये कौन सा फॉर्मूला है, जस्ट पीछे बताया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले से हम इसको फैक्टर में कर लेंगे, फैक्टर हो जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी प्लस रूट 2 इंटू ए बी इंटू a माइनस बी, तो ये a पूरा का पूरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू ए बी। जैसा प्रूव करना है वैसा लिख दीजिए, क्या करना है इसमें, a स्क्वायर प्लस रूट 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस रूट 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, हो गया प्रूव। एक और रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट देखते हैं। तीसरा रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तीसरा रिजल्ट को ऐसे याद तो तीनों रिजल्ट को रखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब के सब इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट था ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये भी दो फैक्टर में ब्रेक होता है, ये ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और दूसरा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ये भी आप लोग 9th में इस प्रॉब्लम को फैक्टराइज किए होंगे या डर के छोड़ दिए होंगे। दो तरीका है, दो तरह से आप लोग छोड़े होंगे, या तो छोड़ दिए होंगे क्योंकि एग्जामिनेशन भी उससे नहीं है, या किए होंगे।
लेकिन 9th में ये क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूले की तरह यूज होगा। फॉर्मूले की तरह याद रखना है, फॉर्मूले की तरह इसको याद रखना है। चलो इसको हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, कैसे होता है एक्सप्लेनेशन। एलएचएस ले लीजिए। यहाँ भी आप दो तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो आरएचएस को फैक्टराइज करो, जो फैक्टर में उसका फैक्टर ब्रेक कर दो तो एलएचएस आ जाएगा। और दूसरा तरीका है कि एलएचएस को प्रूव करो कि कैसे ये दो फैक्टर में आया, इसका फैक्टर कैसे ब्रेक हुआ। ठीक है, आरएचएस से बनाना इजी है, वो कोई भी कर लेगा, कोई भी इसको फैक्टर को ब्रेक करके एलएचएस में ला देगा। लेकिन एलएचएस से करो, एलएचएस से करना सही करते हैं। ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 को हम यहाँ रख लेते हैं, प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। क्यों कि 1 का 1 स्क्वायर करे या 1 और कुछ भी करे सेम ही रहता है, तो इसको स्क्वायर में सेट कर लेते हैं 1 के। और यहाँ पर हम प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कर लेते हैं, सॉरी प्लस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर लेते हैं। किसको? a स्क्वायर को। ध्यान दो ढंग से, देखो इसको क्या किया है। a पावर 4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिए हैं, 1 को 1 स्क्वायर लिख लिए हैं, और a स्क्वायर को हम लिखे हैं 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर ही मिलेगा, बैलेंस है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम इसमें नहीं किया गया है, इतना ही ये है। लेकिन ऐसा करने से मतलब पूरा हो रहा, मतलब क्या? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूला है कि नहीं? a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये। अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे ये, तो क्या है ये? a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये माइनस a स्क्वायर। और फिर से एक फॉर्मूला है, कौन सा? यही वाला फॉर्मूला है, देखो इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस ये फॉर्मूला यहाँ फिर से अप्लाई होगा। और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? दो फैक्टर ब्रेक करेगा, a प्लस b एंड a माइनस b, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए। अब इसको फैक्टर में रख लो, जिस तरह से फैक्टर में प्रूव करना है उस तरीके से कर लो। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। बात समझ में आई? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना कि नहीं समझ में आया है, इससे इसको रिकॉल किया जाएगा। यस सर। तो ये सब जो बेसिक फार्मूले थे वो सब फार्मूला है जो यूनिवर्सल फार्मूले हैं, हर जगह यूज होंगे, कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। जो लोग भूल गए हैं उनके लिए रिकॉल कर दिए, जो लोग नहीं भूले हैं कोई बात नहीं, कुछ सीखने को और मिला, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी बताया है, उसको याद रखना है। आगे हम लोग थोड़ा एक्सपोनेंट और पावर के बारे में समझेंगे। एक्सपोनेंट और पावर का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है पूरे मैथमेटिक्स में, यानी ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर चैप्टर है तो सिर्फ पार्टिकुलर चैप्टर में यूज होगा, नहीं, पूरे मैथमेटिक्स में भी यूज होता है एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर।
फॉर्मूले इसके भी जान लीजिए, क्या फॉर्मूले होते हैं इसके। ए पावर 0 1 मालूम है ना, ए पावर 0 1। यहाँ शर्त ये है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़कर कुछ भी है ए 1 होगा। अगर बेस सेम रहे, मल्टीप्लाइड में रहे और पावर डिफरेंट रहे, तो सेम बेस पे पावर को हम ऐड कर लेते हैं, m प्लस m। ये दोनों तरफ से यूज होता है, इधर से भी और इधर से भी। यानी कि अगर ऐसा रहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा रहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, डिवाइड में रहे, दो एक्सपोनेंट डिवाइड में रहे, बेस सेम रहे, पावर डिफरेंट रहे, तो क्या लिख सकते हैं जी, ए पावर m माइनस n, ठीक है, ए पावर m माइनस n। इसको भी दोनों तरफ से यूज किया जाता है, ज्यादातर राइट टू लेफ्ट यूज होता है, लेफ्ट टू राइट कम होता है, राइट टू लेफ्ट यूज ज्यादा होता है। चौथा फॉर्मूला, अगर ए पावर n है तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे ना तो पावर का साइन चेंज कर जाता है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहे तो प्लस में हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई माइनस है। सिमिलरली ए पावर अगर -2 रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे ए पर -2 रहता है, हम इसको रिवर्स करेंगे तो 1 डिवाइड बाई पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन पावर का साइन चेंज कर जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि a बाई बी का होल पावर -3 है, तो हम इसको रिवर्स करेंगे तो पावर का साइन चेंज करेगा, रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा जी, b बाई ए मिल जाएगा, होल पावर 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। पांचवा फॉर्मूला है इसका, अगर पावर के ऊपर पावर होता है ए पावर m और फिर बेस, देखिए समझिए इधर ए पावर m पावर n, इस फॉर्मूला को समझिए। इस पावर n के लिए बेस है क्या, ए पावर m, और पावर m के लिए बेस है a। तो इस तरीके से फॉर्मूला है, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है तो हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, समझिएगा इसको। कभी कभी क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज करता है, कैसे कंफ्यूज करता है बता रहे हैं। पहले यहाँ पर समझिए, ए पावर m फिर बेस ए पावर m पावर m, क्या करेंगे जी, पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, m मल्टीप्लाइड बाई n। जरूरत पड़ने पर पावर को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई भी ना करना है m इंटू n, तो m बाहर है n अंदर है, फिर भी मल्टीप्लाइड होगा। जरूरत के मुताबिक पावर को हम एक्सचेंज भी कर लेते हैं, ऐसा जरूरत है। अब कंफ्यूज क्या करता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए 2 पावर 2 पावर 2 ऐसा है, तो ये जो है इस फॉर्मूले के बेसिस पे नहीं है, ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूले के बेसिस पे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर इस 2 का पावर ये 2 है और इस 2 का पावर ये 2 है, तो जो सबसे बाहर पावर 2 है उसका बेस ये पूरा नहीं है, ये पूरा इसका बेस नहीं है, ये सबसे बाहर जो 2 है जो पावर फॉर्म है उसका बेस ये 2 है, तो यहाँ पावर मल्टीप्लाइड नहीं होगा। यहाँ पर पावर मल्टीप्लाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सबसे बाहर पावर है उसका बेस ये कंप्लीट है, कंप्लीट ए पावर m इसका बेस है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे जी, तो यहाँ पर पहले 2 का पावर, यहाँ 2 नहीं 3 दे, 2 का पावर 3 काउंट कर लेंगे, 2 पावर 3 क्या हो जाएगा 8, ये 2 पावर 8 हो जाएगा, 2 पावर 8 देख लेना क्या होगा मल्टीप्लाइड करके। छठा फॉर्मूला है, छठा सिंपल है, अगर पावर सेम रहे बेस डिफरेंट रहे तो एक ही बेस में रख लेते हैं, ए पावर m बी पावर m क्या हो जाएगा जी
v का होल पावर m। ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हम समझेंगे आगे क्लास में। तो आगे क्लास में ज़्यादा डीपली पढ़ाया जाएगा, तो हम बाकी कंसेप्ट भी एक्सपोनेंट क्या होता है, कोई भी एक्सपोनेंशियल जो है वो फंक्शन कब होता है, वो सब आगे पढ़ेंगे बहुत विस्तार से। ये जो बेसिक फॉर्मूले है उसको जानो। यस सर। ए पावर एन बी पावर एन पावर सेम है तो बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस सर। शॉर्ट्स में देखोगे, शॉर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है। वही रूट, ज़्यादातर लोगों का रूट बहुत दुश्मन होता है। रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट नहीं, लेकिन दुश्मन नहीं समझना बहुत आसान चीज़ है, बहुत सिंपल वे में हो जाता है। इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बोलते हैं, ये शॉर्ट्स है। इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स पावर कितना होएगा जी? 1/2। हाँ, बहुत बढ़िया। ये क्यूब रूट ऑफ एक्स है, पावर फॉर्म में एक्स के पावर 1/3। ये nth रूट ऑफ एक्स है, एक्स के पावर 1/n। 1/n। स्क्वायर रूट्स, दो स्क्वायर रूट अगर आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं कितना होता है जी? मालूम ना? x। ये कुछ रूल है, रूल समझ लेते हैं। इस हिसाब से अगर मान लो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई का होल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? रूट एक्स का होल स्क्वायर। रूट एक्स का होल स्क्वायर मतलब रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ x प्लस वाई प्लस √2 अंडर रूट एक्स रूट नहीं समझ में आया? आ गया। आगे जैसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ वाई को मल्टीप्लाइड करेंगे तो भी वही ना हुआ है। तो x का पावर 1/2, y का पावर 1/2, बेस समान है, बेस इक्वल है, सॉरी पावर इक्वल है। x का पावर 1/2, y का पावर 1/2, तो पावर इक्वल है। x का भी पावर 1/2 है, y का भी पावर 1/2 है, तो पावर इक्वल है, बेस डिफरेंट है। तो पावर इक्वल है तो बेस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2, और एक्स वाई का पावर 1/2 क्या होगा? तो ये अगर यहाँ माइनस रहे तो ये माइनस हो जाएगा, सिंपल है ना। अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई क्या होएगा जी? एक्स माइनस वाई। ठीक है ना। ध्यान रखना, x को जरूरत के मुताबिक रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई रूट एक्स लिखेंगे। सिर्फ सीधा फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, जरूरी नहीं है। सीधा फॉर्मूला तो सब लोग अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन कभी भी सीधे फॉर्मूला पर नहीं देता है, उल्टा करके देता है, उल्टा रिवर्स। तो आया ना, इसको अप्लाई करना सीखना होगा कि अगर x है तो हमको रूट एक्स इंटू रूट एक्स वहाँ लिखा जाएगा, कैसे पहचानेंगे? प्रॉब्लम डील करेंगे आगे, जब प्रॉब्लम डील किया जाएगा तो समझ में आएगा कैसे होता है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। प्रॉब्लम्स करते हैं। वन बाई थ्री होल पावर -10 इंटू 27 to the power -3 into the
प्लस 0.2 पावर -4 इंटू 25 पावर -2 प्लस 64 पावर -1/9 होल पावर -3 प्योर एक्सपोनेंट इन पावर का ये क्वेश्चन है। कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, खुद से कीजिए, बहुत आसान चीज है। ठीक है, करते हैं। यहाँ देखिए पावर निगेटिव है, 1/3 पावर निगेटिव, सीधा कर लेते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको सीधा कीजिए, 3 पावर 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड में ये 27 है, 27 को 3 के पावर में चेंज कर दीजिए, 1/3 पावर कितना हो जाएगा ये 3। 27 क्या होता है 3 पावर क्यूब होल पावर -3 प्लस 0.2 को पहले आप चेंज कर लीजिए फ्रैक्शन में। 0.2 को हम क्या लिखेंगे 2/10 डेसिमल हटा दिए होल पावर -4 इंटू 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 के बेस पे 5 स्क्वायर होल पावर -2 प्लस 64 को लिखिए 2 के बेसिस 2 के पावर बेस पे। पहले पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पावर ऊपर पावर है, देखिए यहाँ पर 64 पावर -1/9 है और इस होल के पावर -3 यानी कि बेस ये पूरा है, पूरा बेस है, तो पावर को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं। 64 होल पावर माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, यहाँ कीजिए 3 पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर के ऊपर पावर है, पावर को मल्टीप्लाइड कीजिए -9 हो जाएगा प्लस 2 5 10 होगा ना 1/5। इसको रिवर्स कर दीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगा 5 पावर +4 इंटू यहाँ पर पावर को पावर है तो पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 पावर कितना हो जाएगा -4 प्लस यहाँ 64 होल पावर कितना आने वाला है 1/3। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेस सेम है, पावर को हम क्या कर सकते हैं ऐड, बेस सेम है तो पावर को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 10 प्लस -9 10 -9 आ जाएगा प्लस 5 पावर 4 बेस सेम है तो पावर फिर ऐड करेंगे तो +4 और -4 प्लस यहाँ पर 64 को आप 4 क्या लिख सकते हैं 4 क्यूब होल पावर 4 क्यूब 64 होता है ना 4 4 द 16 60 4 द 64। यहाँ पर क्या आ गया 3 पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है प्लस यहाँ 5 पावर 0 और प्लस यहाँ फिर पावर से ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये सिर्फ 4 आएगा। ये 4 प्लस 3 7 और प्लस 5 पावर 0 1 आंसर आएगा 8। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 2 √2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस √3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर।
ये भी बहुत आसान है। ए प्लस बी का डायरेक्ट होल स्क्वायर अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्या होगा जी यहाँ पर देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर, जब ए स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट खत्म, 2+√3 प्लस बी स्क्वायर मतलब इस स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर यहाँ भी खत्म, 2-√3 प्लस 2ab, ए में ये स्क्वायर रूट ऑफ 2+√3 मल्टीप्लाइड बाय दिस -√3। याद आया कुछ? यस सर। ये +√3 -√3 खत्म, 2+2 4 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला है ना, Yes, ए sir. प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। यस सर। याद है? यस सर। नहीं याद है तो याद दिला देते हैं, इसे याद तो हमको दिलाना नहीं चाहिए, याद है सर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब यहाँ 4 हो जाएगा ना, हाँ ए स्क्वायर मतलब 4 और -√3 का स्क्वायर 3, 1 तो क्या मिलने वाला है? 6 4+2, ये 1 हो जाएगा स्क्वायर। लिखिए देखिए आप, चलो देखिए 4+2 कितना आएगा जी? 6। अगला क्वेश्चन, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो नहीं समझ में आए या जो नहीं बने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको सॉल्यूशन किया जाएगा, यहाँ बताया जाएगा अगले क्लास में। और आंसर भी अगले क्लास में बताएंगे कि सबका आंसर क्या है। पहले सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद से आंसर निकालिए, बनाइए क्या आ रहा है, उसके बाद अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और अगले क्लास जो हम लोग न्यू चैप्टर का वो भी स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथम। अगले क्लास हम लोग लॉगरिथम भी पढ़ेंगे, लॉगरिथम पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए बाय, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए। ओके।